राइस मिल का नाम आते ही भारी भरकम मशीनरी, बड़े बड़े शेड, लंबा चौड़ा जुगाड़, बड़ा ग्राउंड जी, भुस्सी के लिए जगह, मार दुनिया भर का ऐसा तामझाम की जरूरत है। लेकिन आप तो एकदम बिल्कुल छोटा और कम्पैक्ट साइज में ये मशीन है, जी। तो इनकी जो विशेषता है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। त्यागी साहब, जैसे कि आपने अभी बताया कि राइस मिल का नाम सुनते ही लोगों के मन में आता है कि बहुत बड़ा सेटअप है जी। लेकिन हमने जो मशीन डिजाइन की है, ये राइस मिल को एक बहुत छोटे आकार में हमने ये प्रॉपर जो आपका मशीन है वो सेटअप तैयार करवा दिया है। इसमें आपने कुछ नहीं करना है, ये टोटल एक मशीन है जी। इसी मशीन से आप अपना जो काम आपके बड़े बड़े शेलर्स काम करते हैं वही काम इससे होगा। ये मशीन्स को चलाने के लिए आपको कोई ये नहीं है कि कोई बहुत भारी भरकम ट्रेनिंग लेनी पड़ती है या बहुत मैन पावर लगानी पड़ती है। सिंपल एक आदमी भी इस मशीन को चला के अच्छा खासा प्रोडक्शन निकाल सकता है। अगर मैं एवरेज प्रोडक्शन की बात करूं तो आप लगा के चलो, इस मशीन के साथ आप प्रति घंटे 6 से लेके 7 क्विंटल यानी कि 600 से लेके 700 केजी चावल प्रति घंटे इस मशीन के साथ आप निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर जो मोटर है वो मोटर कितने एचपी की है और कौन से कनेक्शन से चलेगी? ये जो मॉडल है त्यागी साहब, ये जो इसमें मोटर लगी हुई है 10 एचपी की मोटर लगी हुई है जो कि 3 फेज कनेक्शन पे चलती है। अब अगर कोई किसान भाई जिनके पास पहले मान लो आपके पास फ्लोर मिल लगी हुई है या आपके पास पहले एक कनेक्शन है जिसपे आपने लाइन शाफ्ट के साथ चलाना चाहते हैं, तो आप हमसे बिना मोटर लेके भी इसी को लाइन शाफ्ट के साथ यानी कि पटे के साथ जोड़ के भी आप इसको चला सकते हैं। अब अगर हम इसके हॉपर की बात करें, जो इसकी हॉपर कैपेसिटी है वो क्या है, हम इसमें कितना धान डाल सकते हैं? सर, एक बार में अगर इसके हॉपर कैपेसिटी की बात करें तो इस बार एक बार में इसमें 15-16 केजी धान एक बार में आ जाएगा जी। अब क्या है कि ये अपना जो चावल है उसे निकाल के क्या उस पर पॉलिश भी करेगी? बिल्कुल जी, ये जो मशीन है जी त्यागी साहब, इसको इस हिसाब से बनाया कि ऊपर आपने धान डालना है, ये धान में से धान यहां से नीचे इस यूनिट में आएगा। ये यूनिट 2 काम करेगा। एक तो ये है कि चावल के ऊपर से जो भूसा है, छिलका है, वो निकालेगा। साथ ही साथ कितना पॉलिश करना है उसके लिए आगे रेगुलेटर लगा हुआ है। जितनी आप ज्यादा पॉलिश करना चाहते हैं तो वो उतना आप टाइट करेंगे। पॉलिश और भूसा एक साइड से अलग आता रहेगा, बाहर आएगा जी, और जो आपका खाने लायक चावल है वो आगे वाली साइड से बाहर अलग आना शुरू हो जाएगा। तो सर, आपने जो है इसकी जो कीमत है वो कीमत क्या रखी हुई है? त्यागी साहब, अब ये जो मॉडल है, जैसे कि ये मॉडल आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मॉडल है 10 एचपी मोटर में। 10 एचपी मोटर के साथ ये मॉडल की कीमत है मात्र 1,05,000 रुपया। अगर आप शेलर लगाते हैं तो कम से कम आपको 35 से 40 लाख की इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल, जगह आपको बहुत भारी भरकम चाहिए और ये मशीन आप सिर्फ 1,05,000 रुपया लगा के हार्डली 10 फीट बाय 10 फीट की जगह में ये मशीन लगा के अपना काम कर सकते हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो प्रति घंटे 6 से लेकर 7 क्विंटल चावल ये निकालेगी। अब यही अगर किसी कस्टमर को चाहिए इससे कम में, हाँ, मतलब उसके पास जो है इतने नहीं, उससे कुछ कम खर्चा करना चाहते हैं, बिल्कुल जी, तो इसी में 10 एचपी की जगह 7.5 एचपी की मोटर लग के भी सेम यही मशीन उनको मिल जाएगी। वो जो 7.5 एचपी मोटर के साथ उनको मिलेगा वो मिलेगा 95,000 रुपए में, और उसके लिए आपको सिर्फ 15,000 रुपये एडवांस देना होगा। और 95,000 जो मॉडल है 7.5 एचपी का, उसकी अगर प्रोडक्शन की बात करें तो वो घंटे का आपका 450 से लेके 500 केजी प्रति घंटे की उसकी आउटपुट कैपेसिटी आएगी। और ये जो मॉडल है जो आपने 1,05,000 का बताया, इसके लिए एडवांस राशि क्या देनी होगी? त्यागी साहब, जो 10 एचपी का मॉडल है जिसकी कीमत 1,05,000 है, इसके लिए मात्र आपको 20,000 रुपये एडवांस के तौर पे जमा करवाना होगा। अब हम बात करते हैं ये मॉडल, देखने में तो ये करीब मुझे सेम से ही लग रहे हैं जी, लेकिन इसमें आपने जो है इंजन दिया हुआ है जी, तो इसका क्या कारण है, इंजन क्यों लगाया है इसमें आपने? त्यागी साहब, कई स्टेट्स ऐसी हैं, अगर खास करके हम पहाड़ी एरिया की बात करें या नॉर्थ ईस्ट की बात करें जहाँ पे लाइट की बहुत समस्या है, ये कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे बिजली के कट बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पे हमने एक मॉडल को डीजल इंजन के साथ भी तैयार कर दिया है। अगर आपके वहां पे दोस्तों लाइट की समस्या है तो आप डीजल इंजन के साथ ले सकते हैं। इसमें हमने 9 एचपी का डीजल इंजन लगा दिया है जो कि एयर कूल्ड है। आपको डीजल इंजन जो हम दे रहे हैं साथ में वो भी सेल्फ स्टार्ट के साथ देंगे, विद बैटरी आपको देंगे। अच्छा, ये इंजन को आप रिकॉइल से तो स्टार्ट कर ही सकते हैं, जी जी, साथ ही साथ आपको सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन भी मिलेगी और साथ में बैटरी भी साथ में देंगे। यहां से आप देख सकते हैं रिकॉइल की ऑप्शन तो है, साथ में बैटरी लगाने के लिए नीचे इसकी प्लेट लग जाएगी इस पोर्ट पे, उसके साथ आप सेल्फ और बैटरी भी लगा सकते हैं। अब अगर बात करें इसकी फ्यूल कंजप्शन की तो ये 1 घंटे में कितनी फ्यूल कंजप्शन लेगा और जो आउटपुट निकलेगी, जो चावल तैयार करेगा वो क्या होंगे?
त्यागी साहब, इसकी अगर आउटपुट की बात करें तो ये घंटे की वही 6 से लेकर 7 क्विंटल प्रति घंटे की इसकी आउटपुट कैपेसिटी है। और वहीं अगर इसकी फ्यूल कंजप्शन की बात करें तो प्रति घंटे ये आपका 1 लीटर डीजल कंज्यूम करेगा। जैसे कि मैंने बताया 9 HP का एयर कूल्ड इसमें डीजल इंजन लगा हुआ है। अब बात आती है फिर वही कि सुविधा तो आपने इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी दी हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, काम भी बहुत अच्छा करेगा, लेकिन दाम का भी तो मसला है। बिल्कुल जी त्यागी साहब, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो हम रेट रखेंगे बहुत सोच समझ के, बहुत कम रेट में हमने रखा है। तो दोस्तों ये मॉडल आप लेना चाहते हैं 9 HP डीजल इंजन के साथ आपको मिलेगा, सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन मिलेगी, विद बैटरी आपको मिलेगा। एज इट इज ये मॉडल जो आप देख रहे हैं जी। ये आपके घर तक हम पहुंचा के देंगे मात्र 1,25,000 रुपए में, और इसको मंगवाने के लिए सिर्फ आपको 25,000 रुपया एडवांस देना होगा। बहुत अच्छे। अभी क्या है कि ये मॉडल कुछ अलग, बहुत ही भारी भरकम, और इसमें फीचर भी बहुत सारे एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं जी। जहाँ भी देखो वहाँ कुछ हटके, कुछ अलग ही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए जिससे कि जो हमारे दर्शक हैं वो समझ पाएँ इसके बारे में, या कोई बेरोजगार भाई है वो इसे समझ पाए। त्यागी साहब, ये जो मॉडल है इसको डी स्टोनर 670 राइस मिल कहा जाता है जी। सबसे पहले नॉर्मल जो राइस मिल है उसमें क्या होता है, धान आपको साफ करके डालना पड़ता है। कई बार क्या है, आप खेतों से धान ले रहे हैं या कोई आपके पास धान चावल निकलवाने के लिए लेके आया, पता नहीं उसने धान को साफ किया या नहीं किया। कई बार बीच में कंकर, पत्थर, मिट्टी या कोई लोहे की कील आ गई, नट बोल्ट कुछ भी आ सकता है। अगर उसकी सफाई ना करेंगे तो वो मिलिंग यूनिट में जाके आपकी जाली को नुकसान पहुंचाएगा। तो हमने इसमें 2 चीजों का सुधार किया है। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, ये डी स्टोनर मॉडल है। आपने कुछ नहीं करना है, जो भी आपका धान है, जैसे खेतों से लेके आए आपने इसमें धान पलटा, धान में किसी भी किस्म की इम्प्योरिटीज हुई, कोई कंकर है, पत्थर है, नट है, बोल्ट है, सबसे पहले ये मशीन क्या काम करेगी, वो धान को साफ करेगी। उसमें से जो इम्प्योरिटीज हैं, धूल, मिट्टी, नट बोल्ट, वो यहाँ पे इस चैम्बर में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका धान साफ हो गया है। धान साफ होने के बाद साफ धान आएगा इस मिलिंग यूनिट में, ये उस धान के ऊपर से छिलका उतारेगा। धान को कितना पॉलिश करना है, यहाँ से हम उसको टाइट करके पॉलिश कर सकते हैं। अच्छा। अब पॉलिश होने के बाद जो चावल आगे आएगा, अब चावल जैसे कि आपको पता है कि चावल जब आगे आता है तो चावल की भी ग्रेडिंग होती है। हाँ, अब अगर आप सब ऐसा ही चावल मार्केट में बेचते हैं तो आपको उसमें प्रॉफिट नहीं आता है। हाँ, अच्छे दाम नहीं मिलते हैं। अगर वही चावल को आप ग्रेडिंग करके, यानी कि साबुत टुकड़ा अलग कर दिया, जो आधा टुकड़ा है वो अलग कर दिया, और जो बिल्कुल बारीक कनी है वो अलग हो जाएगी। ये जो चावल आपका मशीन में से निकलेगा उसको ग्रेडिंग भी करेगा। साथ ही साथ 10 HP की 3 फेज की मोटर इसमें भी लगी हुई है जो कि कॉपर वाइंडिंग के साथ है। इसको भी अगर आप चाहे तो लाइन शाफ्ट के ऊपर भी चला सकते हैं। इसमें प्रोडक्शन की, जैसे कि मैंने आपको बताया, 6 से लेकर 7 क्विंटल प्रति घंटे की प्रोडक्शन आती है। ये जो मॉडल है दोस्तों, इसकी कीमत है 1,60,000 रुपया, और इसको मंगवाने के लिए आपको सिर्फ 30,000 रुपया कंपनी के करंट अकाउंट में एडवांस देना होगा। अब राहुल सर आ जाते हैं, ये क्या है, तोते जैसी नाड़? त्यागी साहब, ये आ जाता है जी एलिवेटर जी। क्या क्या होता है, जैसे आपने राइस मिल का काम करना है, अब बार बार या तो आप एक बंदा लगाइए जो नीचे से धान उठा के मशीन के बीच में डालता रहेगा, बार बार, जिसमें थकावट भी बहुत है। जो बंदा काम करेगा वो भी कहेगा त्यागी साहब कहाँ मुझे फंसा दिया आपने। तो उसके लिए हमने ये एलिवेटर डिजाइन किया है। इस एलिवेटर में क्या करना है, आपने धान का बैग नीचे यहाँ पे उल्टा देना है। ये अपने आप, इसके बीच में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये कपलिंग लगे रहते हैं जी। आप दोस्तों ध्यान से देखिए, इसमें ये कपलिंग लगे रहते हैं। 2 HP की इसमें मोटर लगी हुई है। ये जब चलेगा तो ऑटोमेटिकली ये धान उठा के जिस मशीन के साथ आप इसको अटैच करना चाहें, चाहे आप 7.5 HP के साथ, 10 HP के साथ, एलिवेटर के साथ या डी स्टोनर के साथ, जितनी भी हमारी मशीनें रखी हुई हैं और भी कोई मशीन इससे अलग हो उसमें भी डालेगा, उसमें आप ये काम ले सकते हैं। ये अगर एलिवेटर की बात करें तो दोस्तों इस एलिवेटर की कीमत है 55,000 रुपया विद मोटर। अच्छा। और इसको मंगवाने के लिए आपको 15,000 रुपया कंपनी के करंट अकाउंट में एडवांस देना होगा। अब यही एलिवेटर जस्ट सपोज कि अगर आप 10 HP जो मॉडल है जो 1,05,000 है उसके साथ लेना चाहते हैं तो 1,05,000 का ये मॉडल हो गया, 55,000 का एलिवेटर हो गया, ये टोटल बन जाएगा 1,60,000 रुपया। और वही एलिवेटर अगर आप डी स्टोनर के साथ लेना चाहते हैं तो 1,60,000 की डी स्टोनर है, 55,000 का एलिवेटर, वो आपका बन जाएगा 2,15,000 रुपया। उस हिसाब से एडवांस आपको बता दिया है।
30,000 आपको जो डिस्टोनर के लिए एडवांस है और 15,000 एलिवेटर के लिए एडवांस है। एडवांस देके आप मशीन अपने घर पे मंगवा सकते हैं। जो मेरे किसान भाई, जो मेरे युवा भाई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों अगर आप मुझे इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजते हैं ऑर्डर करते हुए, तो एक राइस जाली तो बीच में लगी रहती है मशीन में, और इस वीडियो का स्क्रीनशॉट आने पे एक राइस जाली जिसकी कीमत 2500 रुपया है, ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। जो भी मॉडल आप लेंगे उसके साथ एक जाली आपको हम कॉम्प्लीमेंट्री देंगे, अगर इस चैनल का आप स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे तो। बहुत अच्छे।